हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही वो हम यहाँ पर में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड यहाँ पर बात करेंगे टीआरबी के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि टीआरबी के ऊपर बात करो, तो इस वीडियो के अंदर टीआरबी के ऊपर भी हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देखो एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। अगेन अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर टीआरबी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड लिया था, जहाँ पर मैंने एग्जिट भी खरीदी थी, वहां से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो टीआरबी के लिए ना मैं यहाँ पर यही बोलूंगा, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, जितने भी कॉइन्स के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, जिनके प्राइस के अंदर मूवमेंट ज्यादा होती है, तो उन कॉइन्स को आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ऐसे ट्रेड्स नहीं करनी है। लाइक अगर आप नॉर्मल जैसे ट्रेड्स लेते हो कि आपने यहाँ पर 5% का स्टॉप लॉस ले लिया, 6% का स्टॉप लॉस ले लिया, ऐसे ट्रेड अगर आप करोगे तो लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपका लिवरेज ज़्यादा रह रहा है तो उसमें आप लिक्विडेट जो है यहाँ पर इजीली हो जाओगे। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप एंट्री ले रहे हो तो एंट्री आपके लिए यहाँ पर ऐसी होनी चाहिए कि आप स्कैल्प के अंदर आपको जाना चाहिए, जैसे कि 2 या 3% के आसपास आपका स्टॉप लॉस हो रहा है और उसके अंदर आप जो है अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप कर रहे हो तो वेल एंड गुड। बाकी अगर आप यहाँ पर बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ ऐसे ट्रेड्स के अंदर ट्रेड्स लेते हो, दैट मीन्स की पॉसिबिलिटीज ना यहाँ पर 90% ये पॉसिबिलिटी रहती है कि आप लिक्विडेट हो जाओ, 10% पॉसिबिलिटीज रहती है कि आप यहाँ से जो है प्रॉफिट बना के अच्छा खासा निकल जाओ। ठीक है, तो एक्जैक्टली होता क्या है ना कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि एक्जैक्टली स्कैल्पिंग होती क्या है, कैसे करके स्कैल्पिंग करनी है। तो इसके लिए जब भी मैं ऐसे ट्रेड देता हूँ, नीचे भी मैं लिखता हूँ कि एक्जैक्टली अगर आपको स्कैल्पिंग के बारे में पता है, तब जाके जो आप जरूर से उसमें एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज उसको टच बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्कैल्पिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और उसके ऊपर स्कैल्पिंग के ऊपर मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी यहाँ पर आई थिंक सो कि मैंने यहाँ पर 10 से अबव पोस्ट ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। बाकी अगर आप जाके ढूंढोगे तो फिर आपको वो जरूर से मिलेंगे। तो मैं हर एक चीज़ के लिए बार बार तो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए शेयर नहीं कर सकता, 10 या 12 बार ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। बाकी आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है कि लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, ठीक है, तो मैंने टीआरबी में यहाँ पर एंट्री ली है, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं अपना यहाँ पर 1% या फिर 2% मैक्सिमम, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 3%। तो 3% का मतलब क्या है कि 5x के साथ अगर आप जा रहे हो तो यानी कि 15% आपका जो है यहाँ पर लॉस आप यहाँ पर बेयर कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं 15% लॉस को बेयर करूंगा, उससे ज़्यादा लॉस मैं बेयर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लॉस काट करके यहाँ से निकल लूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर जो है अप्लाई की, और जब मेरा ये जो 15% के आसपास चला गया, तब मैं अपना यहाँ पर ट्रेड करके निकल जाऊंगा। उसके बाद मैं कैंडल के स्ट्रेंथ को देखूंगा कि एक्जैक्टली कैंडल पे अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो मैं अपना ट्रेड को चेंज करके लॉन्ग पोजीशन में जाऊंगा। लॉन्ग में मैं अपना स्कैल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ स्विंग्स को ही पकड़नी है। ठीक है, प्राइस जिस फ्लो में चल रहा है उसी फ्लो को ही मुझे पकड़नी है, नथिंग अबाउट दैट कि एक्जैक्टली हमें जो है यहाँ पर बहुत बड़ी टारगेट लेकर यहाँ पर वेट करना है। ठीक है, तो बड़े टारगेट लेकर अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर वेट करोगे तो 90% चांसेस है स्टॉप लॉस हिट होगा, साथ ही में आप लिक्विडेट भी हो जाएंगे। अब मुझे ये बताओ कि स्कैल्प में आप गए जहाँ पर 2 या 3% में आप निकल गए, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने देखा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, तो उसमें फायदा तो आपका ही है ना कि अगर आप यहाँ पर 4% या फिर 5% के आसपास स्टॉप लॉस लेके वेट कर रहे हो, दैट मीन्स कि ये तो पहले ही आपको लिक्विडेट कर देता, विदाउट टेकिंग ए मिनट आपको यहाँ पर इजीली लिक्विडेट भी कर देगा। तो इसके लिए ऐसे ट्रेड्स के अंदर यहाँ पर स्कैल्प करने की कोशिश करो। एंड स्कैल्प हर एक बंदा नहीं कर सकता है, जो पहले से फ्यूचर ट्रेड कर रहा है वही कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इमोशनल कंट्रोल आपका नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी 15% लॉस होगा तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि एक्जैक्टली 15% लॉस में मैं क्यों निकल जाऊँ, मैं यहाँ पर प्राइस जो है नीचे आएगा तब जाके मैं निकलूंगा। ऐसे करके क्या होता है कि लिक्विडेट होने की चांसेस हो जाती है। तो इसके लिए जो स्ट्रांग है अपने ट्रेडिंग के ऊपर, जिसको पता है एक्जैक्टली ट्रेड कैसे किया जाती है फ्यूचर में, तो वो ना इस चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी नए बंदे होते हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी यही होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली स्कैल्प में क्या होती है और कैसे करके आपको स्कैल्प का ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। अभी इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे ट्रेड्स के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, और यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे ना तो BLZ में यहाँ पर कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो उसके में मैंने यहाँ पर जो है शॉर्ट पोजीशन ओपन किया था, बट यहाँ से प्राइस के अंदर अचानक से एक मूवमेंट हमें देखने को मिला, जो कि प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट लेके इससे यहाँ पर हमें प्राइस में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ क्या एक्सपेक्टेशन हम लगा सकते हैं, द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हम इसी जोन के आसपास जाएंगे, जो कि
13,132 इसी जोन के आसपास हम जा सकते हैं। लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी थोड़ा मूवमेंट जो कि टिल हमें 0.13734 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जरूर से देखना। द सेकंड थिंग इज दैट कि सेलो को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इसका नाम सेलो नहीं, सॉरी, CELR। तो इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ना, ये मूवमेंट होगा ब्रेकआउट होने के बाद। तो अब इस टाइम पे इसी ब्रेकआउट को मैं इसको यहाँ पर जो है आइसोलेशन में रख रहा हूँ। यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलती है दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है, जो कि प्राइस के लिए लिमिट रहेगा 0.01288, इसी जोन तक हम इजीली जा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर अगर मार्क करूँ यहाँ से, तो अराउंड मुझे यहाँ पर मिल रहा है 7.14% के आसपास, ठीक है। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो इसी जोन को वेट करो, यहाँ से इसी जोन का ब्रेकआउट की वेट करो। अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलती है दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट द प्रॉफिट ऑफ 7.6% के आसपास जो हम यहाँ पर स्पॉट के अंदर प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, जो कि 0.01286 इसी जोन तक हम इजीली आ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखो तो जितने भी ऑल्ट सारे कोल्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट है। ZRX में मैंने यहाँ पर ट्रेड, एक चीज़ देखो, अगर मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ उसके अंदर मैं यहाँ पर मैक्सिमम, अगर मैं कोई भी थोड़ा रिस्क लेके, ट्रेडिंग के अंदर रिस्क है ही, कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है जो आपको 100% बोल सकता है कि एग्जैक्टली यहाँ से आपका इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर कोई बोल रहा है ना, वो ज़रूर से झूठ बोल रहा होगा। दुनिया का जितने भी यहाँ पर बेस्ट ट्रेडर्स है वही बोलते हैं कि एग्जैक्टली 100% कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। जो भी है वो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने एनालिसिस और अपने यहाँ पर जो है कॉन्शियस माइंड से ही आप डिसाइड करते हो कि एग्जैक्टली उसके अंदर क्या हो सकता है। नथिंग इज 100%, नथिंग इज एब्सोल्यूट, ये आपने सुना ही होगा। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर भी यूज़ होती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने यहाँ पर एनालिसिस के हिसाब से, मैंने यहाँ पर इसी पर्टिकुलर, सिर्फ ZRX की बात नहीं है, और भी ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके अंदर मैंने एक अच्छा खासा कैच को मूव किया है। तो ZRX ने यहाँ पर कितना परसेंट मूवमेंट दी है, 25% के आसपास मूवमेंट हमें ZRX के अंदर देखने को मिला। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर कहीं पे भी, अगर आप देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारा स्टॉप लॉस तो इतना यहाँ पर जो है बड़ा होती है, 3.5% के आसपास स्टॉप लॉस रहती है। 3.5% स्टॉप लॉस में अगर आपको यहाँ पर 15%, 22% मिल रहा है, तो उसमें आप क्या क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि ऐसे ट्रेड्स को ज़रूर से देखना कि एग्जैक्टली जो बहुत जल्द जिनके अंदर मूव होने वाली है। तो मैं हमेशा यही ट्रेड्स ढूंढता हूँ, और उसके अंदर थोड़ा रिस्क भी रहता है। इसके कारण यहाँ पर कभी कभी ऐसे होता है कि प्राइस ऑपोजिट में चली जाती है, बट मैक्सिमम टाइम यहाँ पर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। बाकी जितने भी ओल्ड सारे कोल्ड के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं यहाँ पर BTC के ऊपर पूरा थोड़ा सिंपल से बात कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से भी बोल के रखा हुआ है कि BTC को लेकर मैं बेयरिश हूँ, और मेरे हिसाब से BTC और भी नीचे आएगा, बट एट व्हाट लेवल कि हम यहाँ पर कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो द एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट की प्राइस 26,780 इसी जोन के आसपास फास्ट में एक टारगेट हम यहाँ पर ले सकते हैं, एंड लेटर यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा स्लाइड डाउन भी हो सकता है। बट फॉर ए लॉन्गर टाइम, यहाँ पर आज के बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या फिर कल की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वीक में यहाँ पर अगर आप वीकली बात कर लो, तो मेरे हिसाब से ना प्राइस के अंदर एक स्लाइड डाउन होगा, जो कि एक बहुत बड़ी कैंडल के साथ प्राइस यहाँ से नीचे स्लाइड डाउन करेगा, जो कि हमें 25,300 से लेकर 25,800 के आसपास जो जोन है, इस जोन के बीच में हमें BTC देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको लास्ट 7 डेज में आपको बता रहा हूँ कि 25,800 से 300 से लेकर 25,800 के आसपास हमें BTC के प्राइस देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हो सकता है कि यहाँ पर कुछ दिनों के बाद हमें देखने को मिले, बट आई एम फॉर श्योर, मैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे अपना एक्सपेक्टेशन यही लगा रहा हूँ कि प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बाकी आपका जो भी एनालिसिस है, जो भी ओपिनियन है, वो मुझे ज़रूर से बताना। BTC के ऊपर कुछ खास यहाँ पर है नहीं अभी इस टाइम पे बात करने के लिए, उसके लिए मैं BTC के अंदर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। अभी इस टाइम पे प्राइस ने साइडवाइज में प्राइस द्वारा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, जिसके ऊपर अगर आप ध्यान भी ना दो तो वो आपके लिए बेटर ही रहेगा। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।